गाइस कल का याद है रैंडम वेरिएबल, ठीक है ना। x मतलब जो रैंडम वेरिएबल जो है ना आउटपुट आता था वो, p ऑफ x मतलब उसके आने की प्रोबेबिलिटी वो एक्सपेरिमेंट के अंदर। अब देखो एक बार एट एग्जाम्पल, अच्छा क्वेश्चन है। अ कॉइन इज टॉस्ड अंटिल हेड अपीयर्स, या फिर 4 बार लगातार टेल आ जाए। तो देखो तुम जब पहली बार कॉइन टॉस करते थे और हेड आ गया होता तो गेम ओवर, बस। नहीं, तुमने पहली बार कॉइन टॉस किया, टेल आया, ठीक है, फिर अब क्या, अब तुमने एक और बार कॉइन टॉस करना पड़ेगा। अब हेड आ गया तो भी गेम ओवर। नहीं सर, पहले तो टेल आया था, फिर से टेल आ गया, अब हेड आ गया तो भी गेम ओवर। या फिर टेल टेल टेल, अब चौथी बार में हेड आया तो गेम ओवर, या टेल 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 चौथी बार भी टेल आया, बस गेम ओवर। ये क्वेश्चन में दिया गया है, करेक्ट। अब उसका क्या पूछना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ टॉसेस, ठीक है ना। तब देखो इसके अंदर ये x की वैल्यू 1 हो जाएगी मेरी, एक ही टॉस में आ गया था ये सिचुएशन। ये x की वैल्यू 2 हो जाएगी, ये x की वैल्यू 3 हो जाएगी, ये x की वैल्यू 4 हो जाएगी, यहाँ पे भी x की वैल्यू 4 हो जाएगी। किसी को इस चीज़ में कोई इशू है क्या बेटा? ये देखो तुमको पहले देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, तुम कॉइन को तब तक के टॉस करोगे जब तक के हेड ना आ जाए या फिर चारों की चारों टेल आ जाए लगातार। यानी 5 बार टॉस करने का स्कोप ही नहीं है। तूने पहले टॉस किया और हेड ही आ गया तो काम खत्म। तो नहीं सर, पहले तो टेल आया था फिर हेड आया तो काम खत्म। या फिर 2 बार टेल आया था फिर हेड आया तो भी चल जाएगा, या टेल 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 और फिर हेड आया तो भी चल जाएगा, या फिर चारों की चारों टेल्स, काम खत्म। यहाँ पे किसी को भी कोई भी इश्यूज है? अब देखो, अब उसने बोला है मेरा रैंडम वेरिएबल क्या है, तो नंबर ऑफ टॉसेस, इसमें कितने बार टॉस करने पे ऐसा हुआ, एक ही टॉस पे आ गया। ये 2 टॉसेस है, ये 3 टॉसेस है, ये 4 है और ये भी 4 है। तो जो मेरा बनने वाला है टेबल, इसमें ये x, ये p ऑफ x, तो 1 टॉस, 2 टॉस, 3 टॉस और 4 टॉस रहने वाला है। उसने वैसे ही किया है, कितने बार में मेरा जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हुआ है। तो अगर ये हुआ तो पहली बारी में हो गया था एक ही टॉस के अंदर। ये अगर ऐसा करना पड़ता मेरे को 2 टॉसेस करना पड़ा, ये अगर आए थे 3 टॉसेस करने पड़े, इसमें मुझे 4 टॉस, इसमें भी मेरे को 4 टॉस करने पड़े। समझे जिसे हो रहा है गाइस? यहां तक कोई इश्यूज है किसी को भी? श्योर। अब आगे देखिए, अब मेरे को बताओ जब एक टॉस हो रहा है उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी। तो देखो जब एक ही कॉइन टॉस होता है तो या तो हेड या तो टेल रहता है, तो ये होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी मेरे लिए, 1/2 हो जाएगी। जब 2 कॉइन टॉस है तो पहले आउटकम क्या क्या होता है देखो, हेड टेल, डबल हेड डबल टेल, करेक्ट। तो ये हो जाएगा टेल हेड, तो ये जाएगा 1/4। देखो टेल हेड इज डिफरेंट फ्रॉम हेड टेल। बेटा का हेड टेल होता तो हेड के बाद में वैसे ही करता नहीं, और दूसरा पहले कॉइन पे हेड आना दूसरे कॉइन पे टेल आना, या फिर पहले कॉइन पे टेल आना दूसरे कॉइन पे हेड आना, इज 2 डिफरेंट थिंग्स। समझा ये चीज आप लोगों को? तो वो हो जाता मेरा 1/4, ठीक है। अब देखो मैं पूरे आउटकम्स नहीं लिख रहा हूं, दिस इज एग्जैक्टली वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज आउट ऑफ हाउ मेनी। जब 3 कॉइन को टॉस करते हो कितने पॉसिबिलिटीज होती है अलग अलग? 8। तो इसका प्रोबेबिलिटी 1/8 आ जाएगा, इसकी 1 आउट ऑफ 16, और इसकी भी 1/16 ही होने वाली है। दोनों मिला के 2/16 हो जाएगी, विच इज 1/8 के बराबर। समझा ये चीजें क्या हुई है? देखो एक और बात, तुम लोगों को ये हेड टेल हेड, ट्रिपल टेल हेड और 4 बार टेल समझ में आ गया था। अब सबकी प्रोबेबिलिटी निकाली थी। क्या प्रोबेबिलिटी है कि मैंने एक ही कॉइन को टॉस किया और हेड आ जाए, तो 1/2 है। क्या पॉसिबिलिटी है कि मैंने 2 बार कॉइन को टॉस किया, पहले में टेल दूसरे में हेड आया, तो 1/4। क्या पॉसिबिलिटी है 3 कॉइन को टॉस किया, पहले 2 में टेल तीसरे में हेड आ जाए। समझ में आ रही चीज आप लोगों को? तो ये बनाए। देखो जस्ट टू वेरीफाई कि क्या ये टेबल सही है नहीं है, ऐसा नहीं है कि पक्का से ही सही है, पर पक्का से गलत है क्या वो बता पाऊंगा मैं कैसे? ये प्रोबेबिलिटी का सम देख लो, क्या वो 1 हो रहा है क्या? अगर 1 हो रहा है
तो मे भी सही है। ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख दूं और 1 आ जाए तो बस बढ़िया है, सही है, नहीं। पर अगर 1 नहीं आते रहता तो पक्का गलत है, मैं ये बोल सकता था। समझे जिस क्या बोल रहा हूं मैं आप लोगों को? श्योर। तो देखो 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/4 प्लस 1/2 करोगे, एलसीएम 8 लोगे तो 4 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1 यानी 8/8। हाँ, तो ये सही होने के चांसेस है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये पक्का सही है, होने के चांसेस है। हाँ वैसे सही है ये पक्का से, फेयर ना याद रखे। ये क्या हुआ क्वेश्चन में, समझा आप लोगों को? पक्का। एक बार ना मेरा रिक्वेस्ट है, ये क्वेश्चन को आप लोग खुद से ट्राई करो। सर बस टेबल बना के छोड़ देना। हाँ तू क्या बोल रहा था बेटा? समझा नहीं मैं। जब तूने 2 को टॉस किया था तो 1/4 आएगा, 3 को टॉस किया तो 1/8 कैसा है, तो ये पूछ रहा है क्या? 3 कॉइन्स के में 8 आउटकम्स होते हैं, 2/3 रहता है बेटा, 2 नंबर ऑफ कॉइन्स, ठीक है ना? एक बार ये रुक जा तू। अपना 9th हो गया था कल, याद है? 10th भी हो गया था अपना कल, ठीक है ना? ये 11th फुद्दू सा है। एक बार आप लोग फट से वो 8 खत्म करो, फिर अपन 11th भी खत्म करते हैं। बाय द वे आज 9:45 तक की है अपनी। वील बी टारगेटिंग नेक्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीशन। उसके अंदर के पूरे क्वेश्चंस नहीं करने वाले, थोड़े बोर है वो क्वेश्चंस, बट अपन करेंगे अच्छे खासे क्वेश्चन उसमें भी। हाँ ये एक ही कॉइन है ना, ये वाले की, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। इसके अंदर क्या प्रोबेबिलिटी कि पहला कॉइन टेल फिर हेड दे। जब तू 2 कॉइन्स को टॉस कर रही है तो टोटल आउटकम 4 पॉसिबल है। उसमें से ये एक ही पॉसिबल आउटकम है ना, तेरे फेवरेबल आउटकम है ना तेरे लिए, तो वो तो है ही नहीं तेरे लिए। हाँ वैसे समझा। देखो देख देखो 4 आउटकम्स क्या क्या हो सकते थे बेटा। तो देख हेड टेल, टेल हेड, हेड टेल, हेड हेड, ऐसा कुछ हो सकता है तेरे। करेक्ट। तेरे को वहाँ पे क्या चाहिए? टेल हेड चाहिए, मतलब को इसकी बात कर रहा है, तो ये एक आउटकम हो और टोटल कितने हैं? 4 है, खत्म। एनीवन स्टिल सॉल्विंग? नो। अब देखो बेटा ये 11th वाला भी ना फुद्दू सा ही है। 2 डाइस को रोल किया गया है और उसके सम ऑफ डिजिट जो आ रहा है, ये तेरे को याद है कल जो चल रहा था, सम ऑफ डिजिट जो आ रहा है उसे रैंडम वेरिएबल माना गया है। तो तुम मुझे बताओ रैंडम वेरिएबल्स क्या क्या हो सकते हैं यहाँ पे? 1 हो सकता है क्या? 2 डिजिट, 2 इसका सम। तो मिनिमम कहाँ से स्टार्ट होने वाला है? 2 से, और मैक्सिमम कहाँ पे जाने वाला है? 12। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब देखो वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग ना, मेरे को ओरली करने में डर लगता है इसको, कि हाँ मैं देख लूँगा 5 सम किस किस से आ रहा है, तो मैं ऐसे कैलकुलेट करके देख रहा हूँ, हो सकता है सही भी कर दूँ मैं, बट मैं प्रेफर नहीं करूँगा इस चीज़ का।
इट विल बेयरली टेक मी एनी टाइम टू ड्रॉ द सैम्पल स्पेस अगर 2 ही डाइस का है तो। याद है 2 डाइस का सैम्पल स्पेस हम लोगों ने 10th में बनाया था, 11th में भी बनाया था। एक बार बनाना याद करा दो, देखो पहले में 1 दूसरे में 1, पहले में 1 दूसरे में 2, 1 3 1 4 1 5 1 6, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। अब तो मैं सम लिख सकता हूँ, मैं एक अकेला है जैसा सम 2 आ रहा है मेरा 1/36, एक 2 है, एक 2 3 है, एक 2 3 4 है, एक 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5 6 है, 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 है, वेरी 3/36 2/36 1/36 ऐसा आने वाला है। समझा कि ये चीज़ क्या हुई है, फुद्दू था, बेवजह का है भाई, ठीक है। जिसको ओरली दिखता है पता नहीं कैसे फटाफट फटाफट कर लेगा। मुझे 7 पूछोगे ना तो 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6 1 कर सकता हूँ मैं, बट वेरी फ्रैंकली मेरे को डर लगा ही रहेगा फॉर समय। और उस समय मैं क्या करने वाला हूँ पता है क्या, 2 किस किस से आएगा तो 1 1 से आएगा, 3 1 2 2 1 4 1 2 2 2 नहीं 1 3 2 2 3 1 मैं लिखने वाला हुई, मैं मेरे को जानता हूँ। तो उससे अच्छा डोंट यू थिंक ये सैम्पल स्पेस बना के ही देख लूँ यार मैं, वो ईजियर रहेगा। तुम सैम्पल स्पेस रफ में बनाओगे फेयर बनाओ चलता है, पर मेरा बोलना है तुम अगर बना ही रहे हो तो तुम फेयर में बना लो ना यार, क्योंकि क्या पता कुछ यहाँ पे गलती हो जाए, तुमको ढूंढना रहे तो तुमको रफ में दिखे ना ढंग से, फेयर में करो तो तुमको ज़्यादा क्लियरली तुम्हारा लिखा हुआ रहेगा, प्लस ये कुछ और गलती हो जाए तुम लोगों से तो इसके शायद से मार्क्स मिल जाए। देखो मल्टीप्लिकेशन वगैरह करना है तुम रफ में कर रहे हो अलग बात है, बचाओ तुम कुछ भी करते हो ना तो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट फेयर में करो, जब नीटली भी करो शायद तो उसके मार्क्स मिल जाए। बोर्ड्स वाले मरते हैं तुमको मार्क्स देने के लिए, वो ढूंढते खुदेड़ते हैं, स्कूल नहीं है खुदेड़ खुदेड़ के मार्क्स काट रही है, वो खुदेड़ खुदेड़ के मार्क्स देने की कोशिश करती है, वो पूरा पेपर छाटती है, कहीं और बढ़ा सकते हैं क्या हम लोग लिटरली। ये सब बोलने की बातें होती है कि उनका मूड खराब रहता है, पतियों से झगड़ा करके आती है मार्क्स करती है, ऐसा नहीं होता है यार, ऐसा नहीं होता है। कोई ऐसे किसी को भी उठा के नहीं बनाते बेटा, उन लोगों को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ऐसा नहीं होता कि सबको पास करो, नहीं, बट कुछ तो भी मत काटो। और प्लस बच्चे को कंसेप्ट समझा हुआ है तो उसको थोड़े से मार्क्स दे दो, बट उससे तुम्हारे को 70 75 80 नहीं आ सकते अगर तुम वैसा करोगे तो तुम 35 40 45 पे आके अटक जाओगे ऐसे में। इसलिए प्लीज ढंग से करो कि तुम लोग 70 75 ला पाओ 80 में से, और इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है बेटा, ठीक है ना, अगर तुम पढ़ के बैठे हो तो। चलो एक बार ये क्वेश्चन करो फिर अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे।
हाँ वो मेरे को भी वो पता था पैटर्न एक्चुअल में, बट ठीक है, तो तू मेरे को डॉट डॉट क्रॉस क्रॉस इसलिए तुमको समझाने के लिए करना पड़ा था। तेरे को दिख गया पैटर्न, काउंट करके डाले, पर थोड़ा केयरफुली करना भाई, ठीक है ना। यार मेरा रजिस्टर नहीं लाया, इसमें नोट्स अच्छे से बने हुए थे। हाँ बोल तू बेटा। बट बना लेना बच्चा, मैं तो सीरियसली बोल रहा हूँ, तेरे को ऐसे पैटर्न याद नहीं रहेंगे, कुछ और क्वेश्चन आए तो तेरे को बनाना ही पड़ेगा, इससे बेटर है वो चीज़। हाँ बच्चा सही है। चलिए हो गया बेटा। अब देखो तुम लोगों को यही प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन निकालना पड़ सकता है, स्टैंडर्ड डिविएशन या वेरिएंस। अब देखो मीन के ना मल्टीपल अलग अलग नाम यूज हुए हुए हैं, जैसे कि मीन, एवरेज, एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक्सपेक्टेशन, सिंपल में ई ऑफ एक्स या फिर म्यू। फॉर्मूला एक सिंपल था, समेशन ऑफ पी आई एक्स आई, खत्म। वेरिएंस या वार याद है तो कैसे करते थे अपन सिंबलाइज, ठीक है ना। ये इसका पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस पी आई एक्स आई का स्क्वायर। देखो ये एक और आपको फॉर्मूला ऐसा दिख सकता है एमसीक्यू वगैरह में, या आपको दे देगा कि इससे कौन सा फॉर्मूला सही है, तो आई एम नॉट श्योर कि क्या क्या ऑप्शन, उसमें ये दो ऑप्शन सही है, ठीक है ना। इसका मतलब ही पी आई एक्स आई का स्क्वायर होता है, और ये पी आई एक्स आई का होल स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। एंड ऑब्वियसली वेरिएंस के बाद में स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना, तो इनका अंडर रूट ले लोगे, जो भी आंसर आएगा तो स्टैंडर्ड डिविएशन हो जाएगा। समझा ये चीज़ आप लोगों को। लास्ट चीज़ क्या है अपनी, स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है। तो उसको सिग्मा से नोट करते हैं, वो अंडर रूट ऑफ वेरिएंस होता है। एक बार के लिए मेरा सजेशन ये है, ये बुक में ही लिख लो, वो वाली एक्सरसाइज के पहले जिन लोगों के में लिखा हुआ नहीं है, तुम्हारी बुक में भी दिया हुआ है, बट उससे कई जगह पे डेरिवेशन दिया हुआ है, कुछ चीज़ यहाँ पे, कोई नाम यहाँ पे दिया हुआ है, इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूँ कि एक बार के लिए यहीं पे लिख लो आप लोग।
ये वाला बोल रहा है क्या तू? ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। वो वेरिएंस का जो भी आता है तो उसका अंडर रूट, बुक में भी लिख ले बेटा, जब बात दिखाने पड़ता है। हाँ बस हो गया। अब देखो तुम लोगों को कुछ नहीं, जैसे पहले कर रहे थे, तुमको एक्स आई पता था, तुम एन एक्स पता था, तुम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे थे, पहले तो उतना करना ही पड़ेगा, फिर तुम लोगों को क्या चाहिए है उसके हिसाब से करना पड़ेगा। तो देखो एक कोई भी क्वेश्चन लेते हम लोग, क्वेश्चन 3, उसमें वैसे तो बस मीन मांगा है, पर मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डिवीजन तीनों निकाल के दिखा रहे हैं। एग्जाम्पल 3 में द नंबर ऑब्टेन ऑन थ्रोइंग अ डाइस रिटर्न 1 ऑन 3 फेसेस, 2 ऑन 5 फेसेस और 5 ऑन 1 फेस। तो देखो 1 वॉज ऑन 3 फेसेस, 2 वॉज ऑन आई थिंक 2 फेसेस एंड 5 वॉज ऑन 1 फेस, करेक्ट? ऐसे ही कुछ था ना, 1 ऑन 3 फेसेस। हाँ ठीक है। तो अब देखो ये बेटा मेरा एक्स आईज क्या है, 1 है, आउटपुट 1 आ जाए मेरा, या आउटपुट 2 आ जाए, या आउटपुट 5 आ जाए, करेक्ट? मेरा प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 1 आने का 3 आउट ऑफ 6 है प्रोबेबिलिटी, यानी कि 1/2 हो रही है। 2 आने की 2 आउट ऑफ 6 है, मतलब 1/3 हो रही है। 5 आने की 1/6 है। यहाँ तक है, ठीक है। मुझसे अगर सिर्फ मीन मांगा है, मीन का फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ पी आई एक्स आई, मतलब पी आई इंटू एक्स आई करना पड़ता था मुझे, और इसका समेशन जो आंसर आ रहा है वो मीन बन गया होता मेरा। कितना आ रहा है देख लेते अपन लोग, ठीक है। 1/2 प्लस 2/3 प्लस 5/6, 3, अच्छा ओके, 3 प्लस 4 प्लस 5/6, 12/6 मतलब 2 आ रहा है। नेक्स्ट अगर मान लो वो मुझसे नेक्स्ट चीज क्या है, वेरिएंस वैरिक्स मांग लिया होता, तो उसका क्या होता, समझे, पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस समेशन पी आई एक्स आई सॉरी का होल स्क्वायर। तो पहले मुझे यहाँ पे एक्स आई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी पड़ती थी, एक्स आई स्क्वायर का था 1 4 25, फिर मुझे पी आई एक्स आई स्क्वायर मतलब ये वाला कॉलम इंटू ये वाला कॉलम जैसा करना पड़ता, तो ये तो 1/2 ही है, ये 4/3, ये 25/6 हो रहा है। अब इसका समेशन कितना हो जाता मेरा, 1/2 प्लस 4/3 प्लस 25/6, ये जगह 3 प्लस 8 प्लस 25/6, 11 36/6 यानी 6 हो रहा है। देखो ये तो लकीली क्यूट वैल्यूज आएगी, हमेशा क्यूट वैल्यूज आएगी ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो देखो मेरा वेरिएंस, इसका समेशन मतलब 6 माइनस इसका समेशन का होल स्क्वायर, 6 - 4 मतलब 2। ये भी देखो मीन और वेरिएंस गलती से इक्वल आया है, हमेशा इक्वल होता है ऐसा नहीं है, बहुत ही कोइंसिडेंटली गलती से इक्वल आ गया, क्यूट वैल्यूज आ गई है। स्टैंडर्ड डिविएशन इसका √2। समझा तुम लोगों को क्या हुआ है, फॉर्मूला पता है तुमको, बस पी आई एक्स आई की वैल्यू एक बार सही निकालनी पड़ेगी, फिर बचा हुआ चीज़ निकालनी पड़ेगी। बहुत बोर चीज़ है, तुमको एग्जाम में अगर उसको पूछना है ना तो फर्स्ट एक्सरसाइज सेकंड एक्सरसाइज से पूछना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम्हारा उसमें वो डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी सही बनवा लेगा,
बचा मीन वेरिएंस लगेगा, फॉर्मूला भी तुम लोगों को अप्लाई करवा लेगा और मजदूरी भी करवा लेगा, तुम्हारा पूरा समय बर्बाद करवा देगा अच्छे से। समझाई चीज़ क्या हो रहा है? चलो अब मैं तुमको जो जो क्वेश्चन मार्क करके दे रहा हूँ तुम लोग वो ट्राई करोगे। देखो फर्स्ट है तो बना के दिया हुआ है, वो मेहनत फालतू की करवा रहा है, वो नहीं दे रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये आपको पता है, पहले सी की वैल्यू निकालते थे, कल देखा था हम लोगों ने, ये वाला नहीं दे रहा हूँ मैं। एग्जाम्पल नंबर 3 बता दिया है मैंने, इसलिए नहीं दे रहा हूँ मैं। हाँ एग्जाम्पल 4 5 6 7 8 10, पहले यहां तक ये करो आप लोग, 4 5 6 7 8 10, ठीक है ना बेटा। देखो प्लीज डू नॉट यूज कैलकुलेटर, डू नॉट यूज देयर आंसर्स टू राइट डाउन योर आंसर्स। कि यार सर हमने पी और एक्स तो सही निकाल दिया है, पर जब फट 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 कॉपी कर लेते हैं फिर नहीं करते हैं, वो मत करना बेटा। एक बार कॉन्फिडेंस ला लो और स्पीड बढ़ा लो बेटा सॉल्व करने के लिए अपनी खुद की। बस वहीं पे छोड़ देना। टू में कर देना। बेटा मैं रेस्ट रूम से आ रहा हूँ क्या?
बेटा मैं तो 5,000 रुपये दे रहा हूँ, वो तारीख पर बस रहा हूँ। मैंने नहीं निकाला, उसने छोड़ना भी था, उसने ही बोला फिर मैंने उसके डांट का मुझे कॉल आया था तो उन्होंने बोला 5,000 रिटर्न कर दिया तो फाइन। एक बार काउंटर है
जो लोग ऑनलाइन में हो गए क्या, किसी ने शायद से हैंड रेज या कुछ किया था, मुझे ऐसा लगा। सर फिफ्थ वाला एक्सप्लेन करो ना एक बार। फिफ्थ वाला समझाओ। यस गाइस, जिनको फिफ्थ इशू आ रहा है प्लीज एक बार देख लीजिए। 20 में से 6 डिफेक्टिव है, ठीक है ना। तो डिफेक्टिव 6, बचे कुछ है गुड। अब मुझे 2 निकालने हैं एंड डिफेक्टिव बताने हैं, ठीक है ना। तो एक भी डिफेक्टिव ना निकले, सॉरी एक संख्या, एक भी डिफेक्टिव ना निकले, एक डिफेक्टिव निकले, 2 डिफेक्टिव निकले। पहले तो टोटल 20 में से 2 निकालने के लिए टोटल क्या हो जाएगा, 20C2 होने वाला है। अब देखो एक भी डिफेक्टिव नहीं है ना कि सबके सब गुड, तो आपने यहां से सिलेक्ट किया होगा तो जाएगा 14C2। एक डिफेक्टिव एक गुड, मतलब एक यहां से एक यहां से, मतलब एक यहां से एंड एक यहां से, और दोनों के दोनों डिफेक्टिव मतलब यहीं से दोनों किया है 6C2। समझा है बेटा? आई एम नॉट श्योर किसने ऑनलाइन में पूछा था, बट आई होप समझा है आपको। सर उसने सोल्यूशन में उसको 2 से मल्टीप्लाई किया है, जब आपने x को 1 कंसिडर किया है तब उसने 2 इंटू 6C1 इंटू 14C1 लिया है। बच्चा देख, उसने वो जो 2 है ना बेटा वो यहाँ से लाया है। 14C1 के लिए 14 हो गई है, 6C1 के लिए 6 हो गए, 20C2 के लिए 20 इंटू 19 अपॉन 2 जो था वो 2 यहाँ भेजा है बच्चा उसने। समझा क्या? देखो हाँ वंशाली। हाँ सर। देख टेबल सही बनेगी तूने। समेशन पी आई एक्स आई स्क्वायर कितना है, 3 आ रहा है क्या? उसको क्यों मार रही है, वो तो सही बता रहा है तो तेरे को नहीं मैं
मैं एक बार के लिए एग्जांपल नंबर 5 वापस से बता रहा हूँ। देख, टोटल मिला के 20 बल्ब्स है, उसमें से आई थिंक 6 खराब है, 14 बढ़िया है। ठीक है, तेरे को 2 बल्ब निकालना है और नंबर ऑफ डिफेक्टिव तेरा वो है, बल्ब्स जो निकलेंगे वो तेरा रैंडम वेरिएबल है। तो एक भी डिफेक्टिव बल्ब नहीं निकला तो फेवरेबल आउटकम क्या है, पूरे के पूरे तूने यहाँ से निकाला होगा, यानी 14C2 अपॉन, अगर एक डिफेक्टिव बल्ब है ना, एक यहाँ से एक यहाँ से, प्लस नहीं इनटू, एंड है बेटा, करेक्ट, और दोनों के दोनों डिफेक्टिव मतलब दोनों यहाँ से आना चाहिए, अपॉन 20C2, खत्म। ई ऑफ एक्स मतलब एक्सपेक्टेशन मतलब मीन ही होता है बेटा, वो देखते को लिखवाया है बेटा वहाँ पे पहले हुए। बेटा 7th क्वेश्चन की कुछ लास्ट लाइन मैं बता रहा हूँ। लास्ट लाइन क्या है, मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डिविएशन बताओ। यानी वो एक्स क्या है तेरा रैंडम वेरिएबल, वो है मार्क्स ऑफ अ सिलेक्टेड स्टूडेंट। हाँ, तो देख 14 मार्क्स कितने बच्चों को आए थे, 3, तो ये तेरा एक्स बन चुका है। हाँ ठीक है, तुमको 7th भी दिया है क्या वैसे, चलो कर लो, वैसे है बहुत बोर हो, कर लो। असेंडिंग डिसेंडिंग का जरूरत नहीं है बेटा, उसके अंदर तेरे को देखना है कितने बच्चों को 14 है, कितने बच्चों को 17 है, बहुत बोर क्वेश्चन है वो। तो कैलकुलेशन मेरे को सोचे तो और बोर लग रहा है, नहीं है इतना बोर। हाँ हाँ करना है। बेटा 15 मिनट से मैक्सिमम खत्म करने की कोशिश करो,
बेवजह तुम अपना होमवर्क लेके जाओगे एक, और जो होमवर्क नहीं करेगा उसको पछतावा होगा। और परसों इकोनॉमिक्स का पेपर है वैसे ही पृथा का, इसका अमित का तो मंडे को है, हमें थोड़ा टेंशन कम है भाई। बेवजह पता चला, इतने मस्त चिल लाइफ में जी रहा था वो। शे गाइस एक बार ये देखो, एक ना बंसाली का भी वो एक क्वेरी आ गया था, एक बार देख लो। एक आया था कुछ 14C1 इंटू 6C1 अपॉन 20C2। 14C1 तो 14 होता है, 6C1 6 होता है, अपॉन 20C2 होता है 20 इंटू 19 अपॉन 2। ये अपॉन 2 यहाँ पे भेज सकते आप चाहो तो डायरेक्टली, तो आ गया अपॉन 2 वाला। अब काटा पीटी सॉल्व करना है। 20C2 था ना, तो 20 इंटू 19 अपॉन 2 इंटू 1। मैंने कहाँ पे लिखे थे, हाँ ये रहा। 8 का 10th करना था बेटा आपको। सही। बेटा बात मत कर बेटा, सॉल्व कर ले पहले। हाँ बेटा प्लीज़ बातें मत कीजिए प्लीज़। सर 8th वाला समझाइए। 8th वाला ना, यस। देखो ओए 8th वाला बता रहा हूं मैं, तुमने 2 पत्ते निकालना है और पता करना है वो रेड कार्ड का हो, ठीक है। तो देखा जाए तो कार्ड्स या तो रेड या तो ब्लैक हो सकते हैं। 26 रेड 26 ब्लैक, करेक्ट। 0 1 2 टोटल आउट ऑफ 52 C2 रहने वाले तुम्हारे। अब देखो एक भी रेड कार्ड ना आए मतलब दोनों दोनों यहां सिलेक्ट हुए, तो 26 C2। एक रेड आए मतलब एक यहां से एक यहां से, तो 26 C1 एंड 26 C1। दोनों रेड आए मतलब दोनों दोनों यहां से 26 C2। समझा ये चीज क्या हो रहा है? समझेगा बच्चा? हाँ सर।
बच्चा लोग प्लीज शांत। बेटा प्लीज शांत, प्लीज शांत। बेटा प्लीज बातें मत करो ना प्लीज। बेटा देखो, जिन लोगों का यहाँ तक के हो जाएगा ग्रेट, जिनका नहीं होगा प्लीज होमवर्क जैसा करके लाना रहेगा तुम लोगों को। ऑब्वियसली मैं डिस्कस एक बार कल कर लूँगा, अभी करो, खत्म नहीं हुई है क्लास, करो अभी, ठीक है ना, खत्म करो जितना हो रहा है अभी। कल वो 11th क्वेश्चन देखेंगे और 12th वाला देखेंगे। बोथ ऑफ दीज आर इंपॉर्टेंट। 11th वाले में आपको बहुत बढ़िया चीज़ कुछ सीखने मिलेगी और कल नई एक्सरसाइज शुरू हो चुकी रहेगी अपनी। अब लोग पहले फटाफट ये कीजिए। कल के इसमें भी वैसे सिंपल आई थिंक बाइनोमियल आता है नेक्स्ट वाला, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, तो थर्ड एंड फोर्थ एक्सरसाइज आर नियरली रिलेटेड, जैसा ये वाला फर्स्ट एंड सेकंड। बट आप लोगों को प्लीज जेन्युइनली ये दो जो अभी दे रहा हूँ, जो दिया है वो करना है।